Hello students, good morning. How are you all? Fine? Okay, so let's start our today's lecture. Okay, students, in our last lecture we seen some definitions related to functions. So today our next definition of function is a greatest integer function. What is the definition? Firstly I read the definition, then we understand what I try to say. Okay, so let's see. A function f from R to R where fx is equal to box of x, or I say in a close bracket x, is called greatest integer function, where box of x, students, the given function fx is equal to box of x, and the meaning of box of x, what is the meaning of box of x? Let's see. The box of x is the value of greatest integer. It means the value of greatest integer which is less than or equal to x. It means if you take x from capital R, then your answer is either less than x or equal to x. Okay, स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए मैं थोड़े एग्जांपल्स आपको देता हूँ तो आपको प्रॉपर आइडिया आ जाएगा. अब यहाँ पे देखिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू -1. इसका मतलब कि आप x ऐसा कौन सा लेंगे कि आपको आंसर -1 मिलता है, तो उसके लिए फॉर -1 लेस और इक्वल टू x लेस देन 0. इसका मतलब कि आप x की वैल्यू इस इंटरवल के बीच में से लेंगे, बराबर. इस इंटरवल मतलब कि x की वैल्यू -1 से लेके 0 तक, 0 नहीं पर 0 तक, उसके बिटवीन के सभी मेंबर्स आप लेंगे 1 by 1, तो आपको आंसर क्या मिलेगा? -1 मिलेगा. ओके, सिमिलरली आप 0 से लेके 1 तक सभी मेंबर्स लेंगे तो उसका आंसर क्या मिलेगा आपको? 0. और सिमिलरली 1 से 2 के बीच में का आंसर 1, और 2 से, और सिमिलरली अप टू सो ऑन. और इसको अभी डीप में समझने के लिए मैं 2-3 एग्जांपल आपको समझाता हूँ, बराबर. चलो, मैं x इज इक्वल टू क्या लेता हूँ? सपोज 1.5 लेता हूँ. अभी 1.5 किसके बीच में है? तो 1 और 2 के बीच में है, बराबर. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.5 इज इक्वल टू, इसका आंसर मुझे क्या मिलेगा? लेस देन और इक्वल टू x, बराबर. लेस देन और इक्वल टू x. अभी जो भी आपकी वैल्यू x है, बराबर, लेस देन, बराबर, जो भी आपका x का आंसर है उसका लेस देन मतलब उससे छोटा, बराबर. उससे लेस इंटीजर कौन सा है? तो 1.5 से लेस इंटीजर कौन सा है? जो मतलब छोटा, बराबर, स्मॉल इंटीजर. दूसरी भाषा में बोलूं तो 1.5 से स्मॉल इंटीजर कौन सा है? इंटीजर मतलब, इंटीजर्स मतलब कैसे होंगे इंटीजर? 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 एंड 0. दिस इज कॉल्ड इंटीजर्स. ओके, सो 1.5 से स्मॉल इंटीजर जो लेस इंटीजर है वो कौन सा है? आंसर बोलो. आंसर आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा. यहाँ पे देखिए, हमने 1 से लेकर 2 के बिटवीन का x मैंने सिलेक्ट किया और उसका मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फाइंड किया, तो मुझे क्या मिला? आंसर 1 मिला. सिमिलरली मैं x इज इक्वल टू क्या लेता हूँ? तो 2.5 लेता हूँ और 2.9 लेता हूँ. चलो 2.9. ओके, अभी 2.9 से लेस इंटीजर कौन सा है? बराबर, ऑब्वियसली 2, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो 2.9 है वो 2 और 3 के बिटवीन का नंबर है, बराबर, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आंसर क्या है? 2 है, बराबर. अभी मैं थोड़ा नेगेटिव नंबर आपको बताता हूँ. चलो, सेम -1.5 लेता हूँ, तो -1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा? तो उससे लेस, और -1.5 से लेस इंटीजर कौन सा आएगा? स्टूडेंट्स ध्यान देना, आप यहाँ पे जो 1.5 है ना उस पर ध्यान मत देना, आप यहाँ पे साइन पे ध्यान देना है, बराबर, क्योंकि 1.5 से लेस जो इंटीजर है वो आंसर आएगा -2 आएगा, क्योंकि -2 इज अ लेस नंबर टू -1.5. क्योंकि आप नेगेटिव साइड आप देखेंगे तो सबसे पहले कौन सा आएगा नंबर? 0 से बड़ा छोटा -1, -1 से छोटा नंबर -2, -2 से छोटा नंबर -3. और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो -2 है वो -1.5 से छोटा नंबर है. समझ में आ रहा है कैसे? नेगेटिव साइड आपको देखना है, बराबर, क्योंकि -1 से छोटा नंबर -2 होगा, -2 से छोटा नंबर -3 होगा. तो यहाँ पे -1.5 का लेस इंटीजर कौन सा आएगा? लेस देन इंटीजर मतलब -2 आएगा आंसर. आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर ये ऊपर का मैं एक लाइन लिख दूंगा ना तो उसमें आंसर -2 आपको मिलेगा, बराबर. अभी मैं सिमिलरली एक वैल्यू ले लेता हूँ, तो
-0.7 ले लेता हूँ, चलो -0.7, वो किसके बिटवीन है, तो -1 से लेकर 0 के बिटवीन होगा, बराबर। तो उसका आंसर मुझे क्या मिलेगा, एग्जैक्टली बोलो क्या मिलेगा मुझे, -1, क्योंकि -0.7 से लेस नंबर कौन सा आएगा, तो -1 आएगा, क्योंकि -0.7, अभी मैं आपको यहाँ पे नंबर लाइन पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये 0 है, ये -1 है और ये 1 है, और मैंने कौन सा नंबर लिया, -0.7, समझ लो ये नंबर मैंने लिया, बराबर। सो उससे लेस नंबर, उससे छोटा नंबर और इंटीजर, हमें वी मस्ट गेट अ इंटीजर, वी मस्ट वांट अ इंटीजर। इसका मतलब 0.7 से लेस इंटीजर कौन सा है, तो ऑब्वियसली -1 है, और उसके पहले मैंने क्या लिया था, तो -1.5 लिया था, तो -1.5 यहाँ पे आएगा, और उससे लेस इंटीजर कौन सा आएगा, तो -2 आएगा, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे पॉजिटिव साइड भी आपको मैं बता देता हूँ, सबसे पहले मैं 1.5 लिया, मतलब ये लिया था, बराबर, तो उससे लेस इंटीजर मतलब 1 आएगा आंसर, देखिए समझ में आ गया। बस, तो ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ओके। सो यहाँ पे मैंने 2-3 एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश की। आई होप you understand what I'm trying to explain you, okay students। सो ये हो गया। अभी हम इसका ग्राफ आपको हमको कैसा मिलता है वो देख लेते हैं। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। अभी हमें फोकस करना, हमारी एक्स की वैल्यूज पे फोकस करना है, बराबर। अभी यहाँ पे मैंने एक्स की वैल्यूज क्या ली है, तो 0 से लेके -1, और -1 हमें इंक्लूड करना है, बराबर। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्स की वैल्यू -1 से लेके 0, मतलब ये आएगा, देख रहे हैं आप, ये -1 से लेके कहाँ तक, 0 तक जा रहे हैं, बराबर। लास्ट वैल्यू -0.9 आएगा, -0.9, बराबर। तो ये हो गया आपकी एक्स की वैल्यूज, बराबर। तो उसका आंसर मुझे क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है, देख रहे हैं, अब देखो, बराबर, क्योंकि एक्स की वैल्यू आप -1 लेंगे तो वाई की वैल्यू -1 मिलेगी। फिर एक्स की वैल्यू आप सपोज -0.5 लेंगे, तो अभी आपको जो वाई की वैल्यू है वो क्या मिलेगी, -1 मिलेगी, बराबर। तो ये जो आपको मिल रहा है, बराबर, ये कौन सा मिला है, ये फर्स्ट का मिल रहा है, समझ में आ रहा है। अभी पॉजिटिव में हम देख लेते हैं। सपोज कि एक्स की वैल्यू मेरे पास 0 से लेकर 1 के बिटवीन है, और 0 भी इंक्लूड होगा, तो ये देखिए। और स्टूडेंट्स, ये जो मैंने सर्कल लिया और ये डार्क सर्कल दिया, इसका मतलब क्या है, ये जो सर्कल है ओपन सर्कल, इसका मतलब स्ट्रिक साइन, मतलब सिर्फ लेस देन, और ये जो डार्क साइन किया है इसका मतलब लेस और इक्वल, इसका मतलब कि लेस और इक्वल मतलब वो जो भी वैल्यू है ना वो हमारी इंक्लूड हो रही है। सपोज यहाँ पे x की वैल्यू 0 इंक्लूड हो रही है, क्योंकि x इज इक्वल टू आपको 0 दिख रहा है, तो ये देख सकते हैं आप x इज इक्वल टू 0, और कहाँ तक जा रहे हैं, 1 तक जा रहे हैं, ये देखो 1 तक जा रही है, बराबर। तो उस सबके आंसर आपको क्या मिल रहे हैं, 0 ही मिल रहे हैं, समझ में आ रहा है, ओके। सपोज मैं एक वैल्यू, हाँ अभी हमने यहाँ पे थोड़े वैल्यूज लिए थे, बराबर, उसका हम वेरीफाई करते हैं। मैंने एक्स की वैल्यू 1.5 ली थी स्टूडेंट्स, आपको ख्याल होगा तो 1.5 एक्स की वैल्यू यहाँ पे बिटवीन आएगा, बराबर, और उसका वाई का आंसर क्या है, 1 आ रहा था, तो यहाँ पे आपको पॉइंट मिलेगा, ओके। अभी मैंने एक्स की वैल्यू सपोज मैं 1.9 लेता हूँ, तो 1.9 मुझे यहाँ मिलेगा एक्स की, और उसका वाई का आंसर मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, तो यहाँ पे वो पॉइंट मिलेगा। सिमिलरली मैं एक्स की वैल्यू 2.5 लेता हूँ, तो 2.5 एक्स यहाँ बिटवीन होगा, और वाई की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 2 मिलेगी, मतलब ये कॉमन पॉइंट होगा, समझ में आ रहा है। सिमिलरली मैं 2 लूंगा एक्स के लिए, तो मुझे वाई इज इक्वल टू भी 2 मिलेगा, बराबर। कहाँ तक जाएगा, तो क्या 2.9 तक, बराबर, क्योंकि 3 लेंगे तो 3 कहाँ इंक्लूड होगा, तो वो जो 3 वाले जो इंटरवल है ना उसमें इंक्लूड होगा, समझ में आ गया स्टूडेंट। तो ये होगा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ये जो हमारा है वो क्या है, हमारा f(x) इज इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ x। Okay, now from the graph we get some points like this. The first, the range of greatest integer function is equals to, इसका मतलब जो हमें रेंज हमें मिल रहा है, जो आउटपुट हमें मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, -1 मिल रहा है, -2 मिल रहा है, -3, 0, 1, 2, 3 ऐसे मिल रहा है ना। तो आर एफ इज इक्वल टू 0 +or-1 +or-2 +or- अप टू सो ऑन। इसका मतलब मुझे क्या मिला, सेट ऑफ इंटीजर्स मिल रहा है, बराबर ना। सेट ऑफ इंटीजर्स मतलब पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड 0, that means is equals to 0. So the range of greatest integer function is our set of integers. Now the second point, the greatest integer function is a many one function. Now you see that students, अगर आप 0 से लेके 0.9 तक कोई भी नंबर आप पुट करेंगे हमारे फंक्शन में, तो आपको आंसर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, बराबर।
0 पुट किया 0 मिला, 0.1 पुट किया 0 मिला, 0.2 पुट किया 0 मिला। इसका मतलब मोर देन वन वैल्यूज ऑफ एक्स यू पुट इन योर फंक्शन एंड यू गेट ओनली one answer or a unique answer is 0. That means many one. More than one, it means many, and you get answer only one answer. That means unique answer. It means 0. That means one answer. इसका मतलब many one function. तो ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने 2-3 एग्जाम्पल आपको बताया, उसमें तो आपको ख्याल आ गया होगा। थोड़ा आप ग्राफ देख रहे हैं ना, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है समझना, पर आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। बराबर, ये जो लाइन है ना, बराबर, ये सब वैल्यूज है। किसकी वैल्यूज है? वाई की वैल्यूज है। समझ में आ रहा है? और ये जो है वो एक्स की वैल्यूज है। मतलब आप एक्स यहाँ से पुट कर रहे हैं, वो हम पॉइंट्स कैसे एक मिनट आपको मैं एक सिंपल बताता हूँ। सपोज मैं ये इंटरवल के दे रहा हूँ वैल्यूज, कौन कौन से ले रहा हूँ। सबसे पहले मैं 1 लूंगा, एक्स इज इक्वल टू, फिर x इज इक्वल टू मैं 1.1 लूंगा, फिर 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9। सो ये हो गया हमारे किसके x के वैल्यूज, मतलब बिटवीन दिस इंटरवल, बराबर 1 से लेके 2 तक के सभी के मैं ये फाइंड करूंगा, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर में मैं फाइंड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा आंसर। सबके आंसर मुझे क्या मिलेंगे? 1 मिलेगा। तो आप देख सकते हैं ये 1 है, बराबर। अभी मैं आपको पेयर वाइज समझाता हूँ। 1,1 मतलब यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट 1.1,1, इसका मतलब मुझे यहाँ मिलेगा। फिर 1.1,1 यहाँ, 1.2,1 यहाँ, सिमिलरली 1.9,1 यहाँ मिलेगा। और सभी पॉइंट का आप ज्वाइन कर देंगे तो आपको यही मिलेगा ना, यही लाइन आपको मिलेगा। और जो 1 है वहाँ पे मैंने सर्कल फिल नहीं किया, बराबर। सॉरी 2 है वहाँ पे, क्योंकि 2 का आंसर तो मुझे 2 मिलेगा, मतलब ऊपर मिलेगा। ओके, सो ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, गुड। ओके, चलो अब तक हमने जो डेफिनेशंस देखी। ओके स्टूडेंट्स, सो डिपेंडिंग ऑन डेफिनेशंस वी हैव टू सी सम or we have to show some examples, okay, depending that definition. So the next sum is example number 13. Okay students, please write the address properly. Example number 13, the question is define the function f from r to r by y is equal to fx is equal to x square where x belongs to r. Complete the table given below by using this definition. What is the domain and range of this function? Question mark. Draw the graph of f. इसका मतलब हमें क्वेश्चन में वी हैव टू गिवन टेबल, सम टेबल with value of x. So the value of x which we have given in table, that we have to put in our function and we get the value of y. Okay, then we find the domain and the range depending on this function, and lastly we draw the graph of this function. So firstly we complete our table which we have given in our question. Okay students, चलो आपको 2 बार टेबल आपको ड्रॉ करनी है, प्रिपेयर करनी है। कैसे? सबसे पहले तो क्वेश्चन में आपको दिया है वो आप क्वेश्चन लिखेंगे वो, और उसके बाद आंसर में भी आपको यही टेबल फिर से ड्रॉ करना है। ओके, अब यहाँ देखिए आपके एक्स की वैल्यू दी है -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। ओके, सो नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ एक्स in our function fx 1 by 1, we get the value of y. Okay, so the first x is equal to -4, then y is equal to 16, -3 9, -2 4, -1 1, 0 0, 1 1, 2 4, 3 9 and 4 16. So we get 9 pairs of this function. So as you know students, the domain means the value of x and the range means the value of y. So we have the value of x is total 9 numbers. Okay students, that means the domain of f is equal to df is equal to x, where x comma y belongs to f. That means 0 plus or minus 1 plus or minus 2 plus or minus 10 plus or minus 4. So this is your domain of f. Similarly we get the range of f is equals to rf,
That means in a curly bracket y where x comma y belongs to f, and we have to focus on our value of y. That means 0, 1, 4, 9 and 16. Okay, so ये हो गए आपके डोमेन और रेंज के आंसर. Now we plot all the points which we get in our table. Okay, जो हमने टेबल में जो हमने 9 पेयर्स हमने अभी जो फाइंड आउट किए हैं वो सभी पेयर्स को हम कहाँ प्लॉट करेंगे, हमारे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे. तो हमको हमारा ग्राफ कैसा मिलेगा, सो आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर आपको जो मिला है वो क्या है, fx = x² का ग्राफ. अभी देखिए ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है, ये x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट. अभी हम सभी कोऑर्डिनेट जो भी हमारे पेयर्स है वो हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं. सबसे पहले 0, 0 मतलब ओरिजिन, 1, 1 -1, 1. इसका मतलब x = 1, y = 1, x = -1, y = 1. तो ये पॉइंट हो गए. हम x = 2 पुट करेंगे तो y = 4, x = -2 पुट करेंगे तो y = 4. सो ये दो पॉइंट भी हैं. आप 9th और 10th में तो आप ग्राफ पे जो पॉइंट्स प्लॉट करते हैं वो तो आपको आता ही होगा, आपने सीखा ही होगा, बराबर. उसके बाद 3 के साथ 9 और -3 के साथ भी 9 और 4 के साथ 16 और -4 के साथ भी 16. उसके बाद हम सभी पॉइंट्स को क्या करेंगे, ज्वाइंट कर देंगे. आप प्रॉपर पेंसिल से प्रॉपर एकदम प्रॉपर ड्रॉ करना, बराबर. ये तो मेरे पास मार्कर है इसलिए मैंने ऐसा ड्रॉ कर दिया, पर आप एकदम परफेक्ट और प्रॉपर ड्रॉ करना. ओके स्टूडेंट्स, सो जो हमारा ग्राफ है, हमारा फंक्शन fx = x² का हमें कैसा मिलेगा, तो ये जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है जो ग्राफ ऐसा आपको मिलेगा और इसका नाम क्या है, तो fx = x². ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको जो एग्जाम्पल नंबर 13 उसमें समझ में आ गया होगा. ओके, गुड. Now, same as previous, our next example is example number 15. Okay, students, let's see. Define a real valued function f from r minus 0 to r defined by fx = 1 upon x, where x belongs to r minus 0. Complete the table given below using this definition. What is domain and range of this function? Okay, students, यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है वो 1 upon x है. इसका मतलब जो हमारा डोमेन है उसमें से एक वैल्यू हमारी कट की है. कौन सी है, तो 0 कट की है, क्योंकि डिनोमिनेटर में हम 0 लेंगे तो यहाँ पे जो हमारा रेनी सीजन है उसमें भी हमारा जो बम है वो फूटेगा. मतलब कि कैसा बम फूटेगा, इन्फिनिटी वाला बम फूटेगा, इसलिए हम 0 नहीं ले सकते. ओके स्टूडेंट्स, चलो. सो सबसे पहले जो हमें टेबल दिया है वो हमें कंप्लीट करना है और आपको 2 बार टेबल ड्रॉ करना है. कितनी बार, 2 बार. सबसे पहले क्वेश्चन में और उसके बाद आंसर में. चलो, आंसर x = -2, -1.5, -1, -0.5, -0.20, 0.25, 0.5, 1, 1.5 and 2. So we have some values of x. Now we put all the values of x one by one in our fx. We get the value of y. So let's see how type of values we get of y. So if we put -2, then we get -0.5. -1.5 we put, then we get -0.67. It means we put the values in denominator of fx. That means 1 upon -2 is equals to -0.5. 1 upon -1.5 it means -0.67. if अगर आप कैलकुलेटर में करेंगे ना 1 अपन, तो आपको ये आंसर मिलेगा. 1 upon -1 that means -1. 1 upon -0.5 that means -2. 1 upon 0.25 we get 4. 1 upon 0.5 we get 2. 1 upon 1 we get 1. 1 upon 1.5 we get 0.67, and 1 upon 2 that means half, we get 0.5. So we have we have total 9 pairs. Okay, so and you know the domain is the values of x and the range is the value of y. So the domain of f is equals to df x, where x comma y belongs to f. That means 0.25. उसके बाद हमारे क्लास 0.5 प्लस और माइनस भी है, 1 भी प्लस और माइनस है, 1.5 भी प्लस और माइनस है और 2 भी प्लस और माइनस है. सो ये हो गया हमारा क्या है, तो डोमेन. और सिमिलरली वी गेट द रेंज ऑफ f इज इक्वल्स टू वी फोकस ऑन द वैल्यू ऑफ y. सो वी गेट -0.25, -0.5 ये दिख रहा है आपको. फिर प्लस और माइनस 0.67, उसके बाद प्लस और माइनस 1, प्लस और माइनस 2 और 4. सो ये हो गया आपका रेंज ऑफ f. अभी हम जो 9 मेंबर्स है, 9 पेयर्स है, वो हम प्लॉट करेंगे. कहाँ पे, हमारे ग्राफ पे. सो वी गेट सबसे पहले -2, 0.5. इट मीन्स x = -2 और y = -0.5. इसका मतलब ये जो 0 और -1 है उसके बीच में, एग्जैक्ट बीच में. फिर -1.5 x =
और y इज इक्वल टू 0.67 समथिंग इसके बीच में मैंने यहाँ पे लिया, बराबर। अगर स्टूडेंट्स आप ग्राफ जो ड्रॉ कर रहे हैं ना, वो आप ग्राफ बुक में ड्रॉ करेंगे ना, तो आपको एकदम प्रॉपर और एक्यूरेट पॉइंट्स मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये तो यहाँ पे इसलिए मैंने रैंडमली किया है, पर आप ग्राफ में ड्रॉ करेंगे ना तो आपको प्रॉपर पॉइंट और इंटरसेक्ट पॉइंट मिलेगा। ओके चलो गुड। उसके बाद -1 इसमें ये, ओके x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू माइनस, उसके बाद -0.5 x इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू -2। सिमिलरली फॉर पॉजिटिव नंबर्स x इज इक्वल टू 0.25, इट मीन्स यहाँ बीच में आएगा, और y इज इक्वल टू 4, और उसके बाद 0.5 के साथ 2, 1 के साथ 1, 1.5 के साथ 0.67 और 2 के साथ 0.5, और उसके बाद हम सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ ग्राफ इस तरह का आपको दिखेगा। ग्राफ तो आपने 9th 10 में तो बहुत सारे ड्रॉ किए होंगे, सो आपको ग्राफ ड्रॉ करना तो आता ही होगा। सो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 15। ओके सो ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। So move to our next sum, which is example number 14. The question is, draw the graph of the function f from R to R defined by fx is equal to x cube. Defined by fx is equal to x cube. Okay students, where x belongs to R. So आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें x की वैल्यूज नहीं दी है। सो हम x की वैल्यूज कौन सी लेंगे, जो हमने जो डेफिनेशंस मैंने आपको समझाई थी उसमें जो हमने टोटल 7 वैल्यूज हमने ली थी, कौन कौन सी, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। सो वही 7 वैल्यूज हम यहाँ पे लेंगे। ओके वो x की वैल्यू लेंगे, हमारे फंक्शन में पुट करेंगे, हमें y की वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब हमें पेयर्स मिलेंगे x को y के, और वो हम प्लॉट करेंगे हमारे ग्राफ पर। इसका मतलब हमें जो ग्राफ फाइंड करना क्या बोला है, जो हमें ड्रॉ करना है ग्राफ, वो हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले आई मेंशन द गिवन फंक्शन f from R to R where fx is equal to x cube be a given function. Now for x is equal to -3, f of -3 is equal to -27, because -3 cube that means the value we get minus, and 3 cube that means 27. Similarly x is equal to -2, f of -2 is equal to -8, f of -1 is equal to -1, f of 0 0, f of 1 1, f of 2 8 and f of 3 that 27। तो स्टूडेंट्स सो ये तो आपको आ ही गया होगा, क्योंकि हमने जो डेफिनेशंस हमने देखी थी उसमें बहुत बार हमने यहाँ पे ऐसे किया था, और यहाँ पे डॉट डॉट पीछे भी डॉट डॉट। इसका मतलब ऐसे कहीं सारे मेंबर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, और हमने ये सिर्फ 7 नंबर सिलेक्ट किए। अभी हमें जो पेयर मिले -3, -27, -2, -8, -1, -1, 0 0, 1 1, 2 8, 3 27, वो सभी 7 मेंबर्स है, सभी 7 पेयर्स है, वो हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे। नाउ वी प्लॉट ऑल द पेयर्स विच वी गेट फ्रॉम आवर fx ऑन आवर ग्राफ। वी गेट सबसे पहले ये x एक्सिस, ये y एक्सिस पे आप देख सकते हैं 1 2, उसके बाद मैंने 8 लिया, 27 और 28, क्योंकि 27 लार्जर नंबर है, और यहाँ पे मैं इतने सारे तो मैं लिख नहीं सकता, पर यहाँ पे डॉट 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 मैंने यहाँ किया है। देखो 2 और 8 के बिटवीन और 8 के 17, यहाँ पे आपको -7 दिख रहा है, फिर 5 दिख रहा है, फिर 25 दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे बीच में ही है। सिमिलरली नेगेटिव नंबर भी यहाँ बीच में दिख रहा है ना। ओके आपको दिख रहे होंगे। चलो सबसे पहले मैं कौन सा -3 -27, -3 यहाँ पे और -27 यहाँ पे। ओके उसके बाद -2 -8, -2 और -8, उसके बाद -1 यहाँ पे, 0 0 यहाँ पे, 1 1, 2 8, 3 27, और सभी पॉइंट्स को हम ज्वाइंट करेंगे तो हमें जो ग्राफ मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ मिलेगा, जो आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। ओके स्टूडेंट्स, ये तो थोड़ा इजी है, बराबर ना, आपके समझ में आ गया होगा। ओके so the next address is example number 18. Let capital R be the set of real numbers. Define the real function f from R to R by fx is equal to x plus 10. Students, we have given a function which is a real function, and the function is fx is equal to x plus 10, and sketch the graph of this function. इसका मतलब हमें जो फंक्शन दिया उसका ग्राफ हमें स्केच करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो जो हमारा प्रीवियस था सेम एज वैसा ही है। चलो सबसे पहले मैं ग्राफ मेंशन कर देता हूँ। Here f from R to R, fx is equal to x plus 10 be a given function. Now I take the values of -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, which is same as we have taken in our previous example. Okay,
जो हमने प्रीवियस एग्जांपल में जो वैल्यूज हमने सिलेक्ट की है वही यहाँ पे भी हम सिलेक्ट करेंगे। ओके, और हमने डेफिनेशन में भी वही जो मेंबर्स है वो हमने सिलेक्ट की थी, बराबर। सो देख लेते हैं, x इज इक्वल टू -3, वी गेट f ऑफ -3 इज इक्वल टू 7 बिकॉज -3 + 10 7। उसके बाद यहाँ पे -2 में रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 8, -1 रखूंगा तो मुझे मिलेगा 9, 0 पुट करूंगा तो मुझे मिलेगा 10, 1 पुट करूंगा तो 11, 2 पुट करूंगा तो 12, 3 पुट करूंगा तो मुझे 13 मिलेंगे। इसका मतलब मुझे यहाँ पे 7 पेयर्स मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? -3 7, -2 8, -1 9, 0 10, 1 11, 2 12, 3 13. So we get 7 pairs. Now all the pairs we plot on our graph. Okay, so we get the graph this type. This is y-axis, this is x-axis, and the coordinates of x-axis is 1 2 3 4, and here -1 -2 -3, and I take the value of or the coordinates of y till 14. Okay, यहाँ पे 14 तक मैंने मेंबर्स लिए हैं। सबसे पहला पेयर मुझे क्या मिला? -3 7, x इज इक्वल टू -3 y 7, फिर -2 8, फिर -1 9, 0 10, 1 11, 2 12, 3 4 13, और सभी पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर दूंगा तो मुझे क्या एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ओके, जो पासिस थ्रू और इंटरसेक्ट विथ वाई एक्सिस, और ये जो हमारा ग्राफ है उसका नाम क्या है? तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 10। सो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 18। ओके स्टूडेंट्स, सिंपल है ना? आगे भी सेम हमने ऐसा ही ग्राफ भी हमने देखे थे। आई होप कि आपको समझ में आ गया। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द graph of this function. Okay, now the next one is example number 22. The address is example number 22. The function f is defined by fx is equal to, there are three cases. First one, 1 minus x where x less than 0, 1 where x is equal to 0, and 1 plus x where x greater than 0. So the graph of fx. Students, we have given a function in three ways. If we take x is a positive, that means x less than 0, then we take fx is equal to 1 minus x. If we take x is equal to 0, then fx is equal to, we take fx is equal to 1. And lastly, if we take the value of x is negative, sorry students, if we take the value of x is negative, that means x less than 0, then we take fx is equal to 1 minus x. And if we take x is equal to 0, then we select fx is equal to 1. And lastly, if we take x is equal to positive number, that means x greater than 0, at that time we take or we select the fx is equal to 1 plus x. Okay students, so let's start. Firstly, I mentioned the given function here f from r to r, where fx is equal to 1 minus x, 1 plus x, where x less than 0, x equal to 0, and x greater than 0 be a given function. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी हमें x की वैल्यूज क्वेश्चन में नहीं दी है, तो हम वो जो 7 वैल्यूज है वही यहाँ पे लेंगे। 3 मेंबर्स पॉजिटिव, 3 मेंबर्स नेगेटिव, और 1 मेंबर 0। दैट मीन्स फॉर x इज इक्वल टू -3, f ऑफ -3 इज इक्वल टू 1 -3। इसका मतलब जहाँ पे x है वहां पे मैं क्या पुट करूंगा? -3 पुट करूंगा। इसका मतलब माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स मुझे यहाँ पे 4 मिलेगा। नाउ फॉर x इज इक्वल टू -2, f ऑफ -2 इज इक्वल टू 1 -2, दैट मीन्स 3। Similarly, x is equal to -1, f of -1 is equal to 1 -1, that means 2. And now for x is equal to 0, that means f of 0 is equals to 1. Now we take a positive values, that means 1 2 and 3. So we select fx is equal to 1 plus x. For x is equal to 1, that means 1 plus 1 2. For 2, that means 3, and for 3, that means 4. So we get here 7 values of y, and we get 7 pairs of this function. And now we plot all the pairs on our graph. We see that the graph is this type of. Okay students, जो हमें ग्राफ मिलेगा वो कैसा मिलेगा? यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, तो वैसा आपको ग्राफ मिलेगा। ओके, ये आपका x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, यहाँ पे x के वैल्यूज और यहाँ पे y के वैल्यूज। तो प्लॉट कर देते हैं हम 7 पॉइंट्स। नाउ वी प्लॉट all the pairs on our graph. So 0 1 कहाँ पे है? 0 1 मतलब ये आएगा, ये x is equal to 0, y is equal to 1। उसके बाद x is equal to 1, y is equal to 2, तो ये आएगा 2 3, -1 2, -2 3, and -3 4।
और सिमिलरली 3,4. So now joint all the points, we get this type of line. Okay students, यहाँ पे लाइन ऐसे जा रही और ऊपर जा रही, यहाँ पे भी ऐसे लाइन ऊपर जाएगी और यहाँ पे भी इन्फिनिटी तक हमारी लाइन जाएगी. ओके, सो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 22. ओके, सो आई होप you understand that in example number 22 which is same as previous two examples. So I hope कि आपको समझ में आ गया होगा. और आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, सिंपल ही है, सम्स थोड़े सिंपल ही है. ओके, सो स्टूडेंट्स आई स्टॉप हियर. आज यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ. नेक्स्ट लेक्चर में हम जो यहाँ उसके बाद के जो सम्स है वो देखेंगे. और तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, बाहर मत निकलिए. अगर बहुत ज़रूरी, बहुत इम्पोर्टेंट काम हो ना तभी बाहर निकलिए, तब तक आप बाहर मत निकलिए. और बाहर निकलना भी होगा तो मास्क कंपलसरी आप पहनिए और हाथ पाँव बराबर धोते रहिए. ओके स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. ओके, और तब तक के लिए थैंक यू.